हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का पाठ 9 आपके सामने स्पष्ट करेंगे। पाठ का नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि माने मैं भी, विद्यालय माने स्कूल, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय या स्कूल जाऊंगी। इसमें जो मतलब इस बात का वर्णन किया गया है कि जो एक निर्धन परिवार की बच्चियां होती हैं तो उस परिवार में माता पिता अपने घर का भरण पोषण करने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भी काम पर लगा लेते हैं, उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। तो इस पाठ में भी इसी तरह की स्थिति का वर्णन किया गया है कि काम वाली किस तरह से अपनी छोटी बच्ची को काम पर लेकर आती है और घर की मालकिन उसे किस तरह से समझाती है कि उसे शिक्षित करना चाहिए। सरकार के तरफ से सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चों के लिए दी गई हैं, तो उसके समझाने पर वह भी अपनी बच्ची को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। और जब बच्ची यह बात सुनती है तब वह प्रसन्न होकर कहती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो देखिए इसका मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रति, प्रतिवेशिनी कहते हैं पड़ोसिन, पास में रहने वाले नेबर, कि पड़ोसिन के प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुल ग्रहम प्रति प्रस्थितः। हे गिरिजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद अन्याम काम अपि महिलाम कार्यार्थम जानासि तरहि प्रेष्य। क्या किसी महिला को कार्य करने के लिए जानती हो तो प्रेष्य माने भेज दो, तरी माने तो क्या तुम किसी अन्य महिला को काम करने के लिए जानती हो तो उसे भेज दो। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। आज प्रातः काल ही मेरी सेविका या सहायिका अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। कल प्रातः काल ही उसके साथ बात करूंगी। श्वः माने आने वाला कल, कि कल प्रातः काल ही उससे बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्यः गृह घंटिका आगंतारं कमपि सूचयति। अग्रिम दिने माने अगले दिन प्रातः काल षट्वादने 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। यानी मालिनी के घर की घंटी बजती है तो वह किसी आगंतुक की सूचना देती है। तो अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी आने वाले किसी की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार खोलती है। पश्यति देखती है। यत गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। उसकी सेविका का नाम क्या था? दर्शना। तो उस दर्शना के साथ उसकी 8 वर्ष की बेटी खड़ी है। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म। हे महोदया, आप कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती, कृपया मेरी पुत्री के लिए मौका देकर अनुग्रहित करें। मालिनी परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन यह तो छोटी आयु की प्रतीत होती है या लगती है। किम कार्यम करिष्यति एषा, यह क्या काम करेगी। एषा माने यह और करिष्यति माने करेगी, यह क्या काम करेगी।
अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। नेक्स्ट है दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म। यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। सः परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्ये अभावे अहं तस्यै कार्यम एव अन्वेषयामि स्म। कार्य की कमी के कारण मैं उसके लिए कार्य ही ढूंढ रही थी। ये भवत सदृशानां कार्यम प्रचलित, जिससे आप जैसे लोगों का काम चल जाए। अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। और हम जैसे लोगों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मतलब वो काम करेगी तो आप जैसे लोगों का काम हो जाएगा और हम जैसे लोगों को घर चलाने के लिए धन की प्राप्ति हो जाएगी। मालिनी परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम। लेकिन यह तो सर्वथा अनुचित है। किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, यत शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। कि शिक्षा तो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय अस्मद् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्व उदरपूर्ति एव अस्ति। हे महोदया, हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट की पूर्ति करना ही है, कि हमारा पेट किसी तरह से भर जाए, यही हमारा मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोति। इस व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचित अभी कार्यम न करोति। मेरा रोगी पति तो कुछ भी काम नहीं करता है। रोगी मतलब बीमार, कि मेरा पति बीमार है, वह कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। अस्मिन् माने इस, महार्घता काले माने महंगाई के समय में। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकानि आदीनि क्रेतुम धनम आनेष्यामि। तो विद्यालय की शुल्क माने फीस, तो विद्यालय की फीस, गणवेशम वेशभूषा, पुस्तकानि पुस्तकें आदि खरीदने के लिए धन, कथम माने कैसे, आनेष्यामि माने लाऊंगी। तो विद्यालय की फीस जमा करने के लिए, विद्यालय की ड्रेस वेशभूषा है, किताबें हैं, इन सबको खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। मालिनी अहो अज्ञानम भवत्या। अरे तुम अज्ञानी हो। किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, यत् नवोत्तर 2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। कि 2009 वर्ष में सर्वकारेण माने सरकार के द्वारा
सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। यानी कि 2009 में सरकार ने घोषणा की थी कि सभी बालकों और सभी बालिकाओं को शिक्षित होना अनिवार्य है। यद अनुसारम षड्वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षाम् एव प्राप्स्यन्ति। तद यद अनुसारम, जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरभ्य माने लेकर, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक सभी बालक समीपस्थम समीप में स्थित सरकारी विद्यालयों में न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे अपितु निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क वेशभूषा, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम पुस्तक रखने का थैला, यानी कि बस्ता कह सकते हो, बैग कह सकते हो, तो पुस्तकें रखने का थैला, पादत्राणम जूते, माध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम छात्रवृत्ति जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं, छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वम एव प्राप्स्यन्ति, सभी प्राप्त करेंगे। यानी सरकारी स्कूल में 6 साल से लेके 14 वर्ष तक का जो भी बच्चा पढ़ेगा उसे ये सारी सुविधाएं फ्री में निःशुल्क प्राप्त होंगी। दर्शना अपि एवं, यह भी है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम, वस्तुतः एवं एव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति, आभार प्रकट करते हुए, अनुग्रहिता अस्मि महोदय एतद बोधनाय, कि अनुग्रहिता अस्मि अनुग्रहित हूँ, हे महोदया आपने यह समझाने या यह समझाने के लिए, बोधनाय का मतलब समझाने के लिए, कि यह समझाने के लिए हे महोदया मैं आपसे ही अनुग्रहित हुई। अहम अद्य एव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश समीप स्थित विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय या स्कूल जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इति उक्त्वा कर्तलवादन सहितं नृत्यति, मालिनीम प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, ऐसा कहकर, करतल माने तालियां, वादन माने बजाने के साथ, ताली बजाने के साथ नृत्य करती है और मालिनी के प्रति आभार प्रकट करती है। तो बच्चों ये अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। जो भी वीडियो आप देखते हैं बच्चों उसे लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो सके। अब आपका ये अभ्यास कार्य है, एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। ये तो आपका उच्चारण करने के लिए है कि हमें कैसे शब्द को बोलना है। तो गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्, गिरिजा की गृह सेविका का नाम क्या था? दर्शना। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षा आसीत्, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष देशीया, 8 वर्ष की थी। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, आजकल शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथं नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है? करतल वादन सहितम, करतल वादन के साथ यानी ताली बजाने के साथ। नेक्स्ट है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्थः आसीत्,
8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी। 8 वर्ष देश्यः दर्शनायाः पुत्री, पहले तो इतना आप क्वेश्चन में से ले लेंगे पुत्री तक, फिर एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं कर्तुं समर्थः आसीत्, एक घर का पूरा कार्य करने में समर्थ थी। दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म, दर्शना कितने घरों का काम करती थी। दर्शना पंच षड ग्रहाणां कार्यं करोति स्म, दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। नेक्स्ट है मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथ्यति, मालिनी अपनी पड़ोसी से क्या कहती है। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति कथ्यति, मालिनी अपनी पड़ोसिन से कहती है गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता, कि मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद अन्यां महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेष्य, क्या किसी अन्य महिला को कार्य के लिए जानती हो तो भेज दो। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति, आजकल छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये निःशुल्कं गणवेशः, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनं, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्नुवन्ति, कि आजकल छात्र विद्यालय में निःशुल्क वेशभूषा, पुस्तकें रखने का थैला, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि सब चीज प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, रेखांकित पद्म आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि रेखांकित पद को समझकर या पढ़कर प्रश्न निर्माण कीजिए, कि जो भी शब्दों के नीचे आपका रेखांकित है ये खींची हुई, इसके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है, तो प्रश्न आपका क्या बनेगा, कौन दरवाजा खोलती है। तो कौन की संस्कृत होगी का, क्यों, क्योंकि मालिनी आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग होता तो कह हो जाता, स्त्रीलिंग है तो आपका आएगा का। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो प्रश्न हमारा हिंदी में क्या बनेगा, शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है, और किनका की संस्कृत होती है केशाम, क्योंकि बहुवचन, बाला नाम बहुवचन है, सर्वेशाम बहुवचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी आपका बहुवचन में ही बनेगा कि शिक्षा केशाम मौलिकः अधिकारः। दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है, और किसको की संस्कृत होगी काम। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते थे। किसका भरण पोषण करते थे, तो किसका की संस्कृत हो जाएगी आपकी कस्य। नेक्स्ट है फिर संधि विच्छेद पूर्यत, संधि विच्छेद पूरी करें। ग्रामम प्रति, ग्रामम प्लस प्रति हो जाएगा। कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम, क्योंकि अ और अ मिलकर दीर्घ आ की मात्रा बन गई, कार्यार्थम में दीर्घ स्वर संधि हो गई। करिष्यति एषा, करिष्यति एषा, ई के बाद ए असमान स्वर आने पर ई या में परिवर्तित हो गया, यण संधि बन गई आपकी, तो ई या में परिवर्तित होकर आपका बन जाएगा करिष्यत्येषा। ठीक है, स्वदर पूर्ति, स्व प्लस उदर पूर्ति, अब अ और उ मिलकर ओ बन जाता है, ये आपकी गुण संधि है कि अ उ मिलने पर ओ हो जाना। अप्येवम, अपि प्लस एवं, ये भी आपका इसी की तरह से है, ई के बाद असमान स्वर आने पर ई का या बन गया, तो ये आपका बन गया अप्येवम। समानार्थक पदानी मेल्यत, समानार्थक शब्दों को मिलाना है। जैसे आश्चर्येण
विस्मय, दोनों का एक ही मीनिंग है। उल्लासेन, प्रसन्नतया, एक ही मतलब है खुशी से। परिवारस्य, कुटुंबस्य। अध्ययनस्य, पठनस्य। कालः, समयः, मतलब आपस में दोनों का समान अर्थ है, उन्हीं को समानार्थक शब्द कहा जाता है। विलोम पदानि मेल्यत, विलोम पदों को मिलाना है, थोड़ा सा पकड़ ये, क्योंकि इसके कुछ शब्द आपके यहाँ पर भी हैं। अब जैसे क्रेतुम है, क्रेतुम का मतलब खरीदना, तो इसका क्या बनेगा? विक्रेतुम, बेचने के लिए। श्वः, आने वाला कल। ह्यः, बीता हुआ कल। ठीक है। ग्रामम, नगरम, गांव का नगर हो जाएगा। समीपस्थम, दूरस्थम, मतलब समीप में स्थित या दूर स्थित। पृच्छति, कथ्यति, पूछता है और कहता है। तो इस तरह से नंबरिंग आपके सामने लिखी हुई है, उसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है विशेषण पदहि सह विशेष्य पदानि योजत, विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को जोड़िए। अब इधर की साइड आपके सारे दिए हैं विशेषण और इधर आपके हैं विशेष्य। तो सर्वेषां बालकानां, मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का यानी छोटी उम्र की। सर्वकार्यं विद्यालयं, समीपस्थे विद्यालय। सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम, निःशुल्क गणवेशम, गणवेशम कहते हैं वेशभूषा, ड्रेस स्कूल की। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।